मेरे प्यारे छात्रों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं अपने तीसरे वीडियो की तरफ। ये मेरा तीसरा प्रैक्टिस सेट है जो 17/9/2023 को पूछा गया था। फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया, ये क्वेश्चन है 17/9/2023 को फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया। आप लोग देख रहे हैं 17/9/2023 को फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ और इसके साथ साथ ये प्रैक्टिस के साथ साथ आप लोग एनसीईआरटी बुक हमेशा पढ़ते रहिए। ठीक है, एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग चलते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ की यात्री था? वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान किनसे सीखा? किनसे सीखा था? तो अरबों से इसने सीखा था। आपका ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये थर्ड नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, इंग्लैंड में स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? इंग्लैंड में स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1765 में। आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? इसका हो जाएगा वाशिंगटन, बी वेलेजली, सी कर्नवालिस, डी आपका हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। तो कौन सा था? तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें से सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कर्नवालिस हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करा, फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस पहला 4 जुलाई को, 14 जुलाई को, 27 अगस्त को और 31 जुलाई को। तो हमारा आंसर हो जाएगा 14 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 6 नंबर है। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। 6 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, प्रथम स्टेट में कौन आते हैं? प्रथम स्टेट में कौन आते हैं? सर्वसाधारण, पादरी, राजा, किसान। तो आते हैं हमारा पादरी आते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होगा। 7 नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन कैंप किसकी रचना है? मुसोलिनी की, हिटलर की, बिस्मार्क की, इनमें से कोई नहीं। तो मीन कैंप हमारी रचना जो है हिटलर की रचना है। ऑप्शन आपका बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 8 नंबर है, नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? आपका ऑप्शन क्या है? सैनिकवाद, पूंजीवाद, उग्रवाद, समाजवाद। हो जाएगा हमारा ये समाजवाद का विरोधी था। नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? तो नाजीवाद का विरोधी था। ऑप्शन आपका डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पर चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? हिरोशिमा पर, नागासाकी पर, पेरिस पर, लंदन पर। तो पहला एटम बम कहाँ गिराया था? हिरोशिमा पर गिराया गया था। ऑप्शन आपका ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 10 नंबर का रहा, रूस जापान का युद्ध कब हुआ था? रूस और जापान का युद्ध कब हुआ था? पहला ऑप्शन करा 1905 में, 1902 में, 1907 में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा आंसर पहला ए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। 1905 में रूस जापान का युद्ध हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन आते हैं हम। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। प्रथम विश्व युद्ध जो है 4 वर्षों तक चला। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का चलते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिरसा मुंडा ने ईसाई मशीनरियों पर कब हमला किया था? पहला 24 दिसंबर 1899 को, 25 दिसंबर 1899 को, 25 दिसंबर 1900 को, 8 जनवरी 1900 को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 24 दिसंबर 1899 को बिरसा मुंडा ने ईसाई मशीनरियों पर हमला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? पहला आंकड़ा रेशम उत्पादन, अंगूरा उत्पादन, फूलोत्पादन, बागवानी उत्पादन। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा 13 का अंगूरा उत्पादन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंगूरा उत्पादन। बी नंबर आपका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, डैश को धान के रूप में भी जाना जाता है? गेहूं, ज्वार, चावल, बाजरा को। तो चावल को जो है धान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि धान से ही चावल निकलती है, इसलिए तरह इसका दूसरा आप कह सकते हैं कि चावल को धान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन आपका सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15 की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है?
चीन, पाकिस्तान, मलेशिया, मिस्र। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। चीन जो है चावल का सबसे अधिक उत्पादक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 16 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या करा है, आइए 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 16 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आमतौर पर वाणिज्यिक कृषि का अभ्यास करता है। तो पहला ऑप्शन है आपका यूएसए, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा भारत, चौथा भूटान। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। आमतौर पर वाणिज्यिक कृषि का अभ्यास यूएसए करता है। ऑप्शन आपका ए सही आंसर होगा। 17 नंबर पे आते हैं। इसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। किसे? तो चावल, गन्ना, मक्का, बाजरा। आपका आंसर हो जाएगा गन्ना। गन्ना को विकसित होने में 1 वर्ष लगता है। आपका बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 18 नंबर क्वेश्चन है। रेशम के धागों का उत्पादन के लिए रेशम कीड़े के पालन के रूप में भी जाना जाता है। रेशम कीड़े के पालन के रूप में भी जाना जाता है। इसका हो जाएगा रेशम उत्पादन, जलीय कृषि, मधुमक्खी पालन, मछली पालन। जाहिर सी बात है इनमें से कोई नहीं, आपको तीनों ऑप्शन देखने से लग भी नहीं रहा है। तो अगर आपको नहीं है तो इसको क्या है, रेशम उत्पादन आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर पे आते हैं। 19 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कृषि की एक प्रणाली का वर्णन करता है जहां एक बड़े क्षेत्र में एक ही फसल उगाई जाती है। स्थानांतरण कृषि, वृक्षारोपण कृषि, बागवानी या गहन कृषि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे कहते हैं हम लोग वृक्षारोपण कृषि कहते हैं। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। यूएनओ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1975 में, 1999 में, 2001 में, 2006 में। तो सम्मानित किया गया था नोबेल पुरस्कार से 2001 में। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 21 नंबर। आप लोग सेट के साथ साथ आप लोग बार हम बोल रहे हैं सेट के साथ साथ आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि जब एग्जाम जैसे ही फॉर्म आएंगे तो आपको एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं मिल पाएगा। ठीक है कि कट ऑफ इसका नहीं आता है, क्योंकि इसमें पास मार्क्स आपको लाना होता है। फिर भी आप पढ़ेंगे तभी आप पास मार्क्स लेके आएंगे, तभी आप पास कर पाएंगे स्टेट, तभी आप फिर 9th 10th के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, 11th 12th के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ऐसे ये पेपर 1 का जीके का क्वेश्चन है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव संयुक्त राष्ट्र संगठन के किस परिषद अंग के प्रमुख हैं? पहला करा महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा सचिवालय। आपका आंसर हो जाएगा सचिवालय। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, राष्ट्र संघ के विचार के लिए कौन सी अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार थे? तो राष्ट्र संघ के विचार के लिए कौन सी अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार थी? तो पहला का ऑप्शन विलियम मैकिनले, वुडरो विल्सन, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, कोलविन पुलिस। तो आपका आंसर हो जाएगा वुडरो विल्सन। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कर रहा है 23 नंबर। चार्टर सदस्यों के अलावा कितने अन्य राष्ट्र संघ के सदस्य बने? 12, 15, 18, 21। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी 21 जो है वो सही आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 24 नंबर। 24 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? रॉलेट एक्ट का पहला करा शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, कालाबाजारी रोकने के लिए, सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए। तो इसका हो जाएगा आंसर क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। रॉलेट यानी काला कानून। रॉलेट को क्या कहते हैं हम लोग? काला कानून भी कहते हैं, जो बिना अपील बिना दलील का कानून भी जिसे कहा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो जलियांवाला बाग के लिए हंटर समिति का, मोंटेग्यू समिति का, डायर समिति का, चेम्सफोर्ड समिति का। तो जलियांवाला बाग के लिए हंटर समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन आपका ए सही आंसर होगा 25 का। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मेरा 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहां हुआ था? देखिएगा ये पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन था, ठीक है, और इसमें भी पूछा गया है। तो इसलिए कहिए प्रैक्टिस सेट में आप लगे रहिए, क्योंकि बहुत
ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है और टफ आएगा भी नहीं, तो आप प्रैक्टिस हम तो प्रीवियस देंगे नहीं, प्रीवियस के साथ साथ आप लोग को प्रैक्टिस का भी सेट देंगे, हम लगातार इस पर सेट देते रहेंगे। ये जो आपका विजय है रुक्मणी प्रकाशन का है, इसके बाद जो मार्केट में अवेलेबल होगा वो सब हम आप लोग को इस पर देते रहेंगे। आइए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो 1927 सोनपुर, 1928 लखनऊ, 1929 बिहार, 1936 लखनऊ। तो कहाँ हुआ था? तो 1936 लखनऊ में हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर है। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? राजसत्ता में परिवर्तन, सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन, उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन, वितरण प्रणाली में परिवर्तन। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। सी आपका सही आंसर हो जाएगा 27 के बाद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लंदन में विश्व की पहली भूमिगत रेल आरंभ कब हुआ था? पहली भूमिगत रेल आरंभ कब हुआ था? 10 जनवरी 1862, 10 जनवरी 1863, 10 जनवरी 1864, 10 जनवरी 1865 को। तो 10 जनवरी 1863 को प्रारंभ हुआ था भूमिगत रेल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। पटना का पुराना नाम क्या था? ये तो सब लोग जानते होंगे। तो पटना का पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, अजीमाबाद या ये तीनों? तो इसका आंसर हो जाएगा ये तीनों, तो इसका नाम था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी ये सही है। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र भी है, अजीमाबाद भी और कुसुमपुर भी था। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर पे चलते हैं। 30 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1918 में, 1922 में, 1929 में, 1930 में। तो 1929 में आर्थिक संकट प्रारंभ हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था की पुनः जीवित करने का प्रयास किया गया? रूस, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी। यानी अमेरिका के द्वारा करने किया गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। 32 कह रहा, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ढाका में, काठमांडू में, नई दिल्ली में, इस्लामाबाद में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका काठमांडू, यानी आपका आंसर बी ऑप्शन सही होगा। भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया था? अंग्रेजों ने, पुर्तगालियों ने, डच ने, फ्रांसीसियों ने। आपका आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों ने। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। भारत में पहला छापाखाना किसने? पुर्तगालियों ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 34 नंबर मेरा क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है? 5, 6, 7, 8। तो 7 देशों को हमारी स्थलीय सीमा छूती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सार्क का सदस्य नहीं है? पहला भारत, दूसरा नेपाल, तीसरा मालदीव, चौथा चीन। तो चीन जो है सार्क का सदस्य नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, गिलगित जॉर्ज किस नदी पर स्थित? गिलगित गौज किस नदी पर स्थित है? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी। तो ये हो जाएगा आपका सिंधु नदी पर। ऑप्शन आपका ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 37 नंबर है। सांभर झील कहाँ स्थित है? बिहार में, झारखंड में, गुजरात में, राजस्थान में। तो सांभर झील जो है हमारा राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा 38 नंबर, निम्नलिखित में कौन भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है? पहला कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा, महानदी। तो आपका आंसर हो जाएगा नर्मदा। कौन हो जाएगा? नर्मदा। ऑप्शन आपका सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 39 नंबर। 39 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित नहीं है? पहला करा का रोजवुड, सिनकोन, आबनूस, गहतत। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा गहतत जो है सदाबहार वन से संबंधित नहीं है, गहतत। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट कर रहा है
40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ है? तो सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ है? तो आपका ऑप्शन पहला हो जाएगा बिहार, दूसरा हरियाणा, तीसरा सिक्किम, चौथा तमिलनाडु। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी यानी हरियाणा में सबसे कम वन क्षेत्र आपको हरियाणा में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 41 नंबर, जंगली बकरी आइबेक्स किस प्रकार के वन में पाई जाती है? आइबेक्स किस प्रकार के वन में पाई जाती है? मैनग्रोव में, पर्वतीय वन, पतझड़ वन, सदाबहार वन। तो आपका हो जाएगा ये पर्वतीय वन में पाई जाती है। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 42 नंबर, 42 नंबर का है, किस देश की जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, कनाडा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बांग्लादेश, जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 43 नंबर, 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपको, दिए गए भारत के किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? डी कहा? अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 44 नंबर, 44 नंबर आपका क्वेश्चन जो है, श्रीलंका के सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? एडम पीक, पिदूर ताल, गाला, किरी, गालपोटा, गार्डविन, आस्टिन है। तो हो जाएगा आपका क्या? पिदूर ताल गाला। पिदूर ताल गाला जो है श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश को नहीं छूता है? यानी यहाँ पे जो दिया हुआ है इसी ऑप्शन से आपको निकालना है। असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर। कौन सा जो है जो बांग्लादेश को नहीं छूता है? तो हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर आपका क्या है? बांग्लादेश को नहीं छूता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। यानी बांग्लादेश को असम, मिजोरम, त्रिपुरा ये तीनों छू देता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? देखिएगा ये लोग, आप लोग ये वाला सवाल जो बहुत पहले से आप लोग पढ़ रहे होंगे। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8,848 मीटर, 8,611 मीटर, 8,484 मीटर, 8,888 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 8,848 मीटर। यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा 47 नंबर, मापनी में हर व्यक्ति करता है। धरातल की दूरी, मानचित्र की दूरी, भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 47 का होगा धरातल की दूरी, यानी ए आपका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 48 नंबर, निम्नलिखित में किस मापनी के द्वारा किलोमीटर और मील दोनों की दूरियां को दर्शाया जा सकता है? पहला रेखीय मापनी, आरेखीय मापनी, प्रतिनिधि भिन्न, तुलनात्मक मापनी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका तुलनात्मक मापनी। यानी ऑप्शन में आपका डी हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा 48 का डी नंबर बोले ना, तुलनात्मक मापनी की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा क्या होता है? एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा क्या होता है? इसका पहला करा 0, 1, 2, अनंत। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यानी कितना होता है? तो 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करा 50 नंबर, 50 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को डैश और डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला क्या है? जैविक और अजैविक, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय, संभावित और विकसित। उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। तो इसमें हो जाएगा जैविक और अजैविक। क्या हो जाएगा? जैविक और अजैविक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर है।
50 का क्या हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर। डैश में संसाधन है जिनका सर्वेक्षण किया गया है और उनकी गुणवत्ता और मात्रा उपयोग के लिए निर्धारित की गई है। पहला ऑप्शन विकसित संसाधन, भंडार, स्टॉक आ जाएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा विकसित संसाधन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। राजस्थान राज्य सौर और डैश ऊर्जा के साथ बहुत अच्छी तरह से संपन्न है, लेकिन जल संसाधनों की कमी है। इसका हो गया जियोथर्मल, हाइड्रो, विंड, टाइडल। आपका आंसर हो जाएगा इसमें से विंड हो जाएगा, सॉरी विंड हो जाएगा, विंड। आपका ऑप्शन क्या होगा, आंसर सी, विंड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है 53 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन है भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। सकल फसल क्षेत्र, कृषि योग्य बंजर भूमि, वर्तमान प्रति चराई भूमि। आंसर आपका हो जाएगा वर्तमान प्रति भूमि। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, वर्तमान प्रति भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 54 पे। दुनिया के पानी की कुल मात्रा का दुनिया के पानी की कुल मात्रा का 96.5% डैश के रूप में मौजूद है और केवल 2.5% डैश के रूप में मौजूद है। 44 मीठे पानी महासागर, मीठे पानी, भूजल महासागर, इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिएगा पहला आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, महासागर और मीठे पानी। जाहिर सी बात है 96.5% जो है महासागर का पानी है और शुद्ध पानी जो पीने लायक है वो सिर्फ 2.5% ही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 55 नंबर। भारत में ताजे पानी का प्रमुख स्रोत है वर्षा, भूजल, वायुमंडलीय पानी, समुद्र का पानी हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, भूजल, यानी भूमि से जो जल प्राप्त होते हैं उसे भूजल करते हैं, यानी आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 56 नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो पानी की कमी क्या है। पहला, पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताजे पानी के संसाधनों की कमी है। पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध समुद्री पानी की कमी है। देश के उद्योगों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताजे जल संसाधनों की कमी है। उपरोक्त में से सभी। देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा पानी की कमी एक क्षेत्र के भीतर पानी के उपयोग की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपलब्ध ताजे पानी के संसाधनों की कमी है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 57 नंबर। खनिजों को संरक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि वे नवीकरणीय हैं, वे तेजी से घट रहे हैं। तो देश के औद्योगिक विकास के लिए इसकी आवश्यकता होती है, इसका निर्माण बहुत तेजी से होता है। तो आप इसमें से किसको आंसर में डालेंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से आपका आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों, यानी वे नवीकरणीय हैं, वे तेजी से घट रहे हैं। या फिर आप ये लिखेंगे वे तेजी से घट रहे हैं, देश के औद्योगिक विकास के लिए इसकी आवश्यकता होती है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि आपका 2 और 3 नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा 58 नंबर। 58 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक है। पहला छत्तीसगढ़, दूसरा झारखंड, तीसरा कर्नाटक, चौथा मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा सी, यानी कर्नाटक हो जाएगा। लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक कहाँ, कर्नाटक में। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। पहला ऑप्शन करा 4 वर्गों में,
3 वर्गों में, 5 वर्गों में, इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 वर्गों में। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 60 है। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ हुआ है? तो पूछ रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में, सुंदरबन में, पश्चिम तटीय प्रदेश में, पूर्वोत्तर राज्यों में। तो कह रहा है मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार सुंदरबन में हुआ है। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ये तो सबको पता होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कबूतर, हंस, मोर, तोता। क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1972 में, 1973 में, 1974 में, 1975 में। तो बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है? 63 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी और जूट। तो क्या ऑप्शन आपका हो जाएगा? सीमेंट जो है कृषि आधारित उद्योग नहीं है। ऑप्शन आपका बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 64 नंबर। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? कोलकाता का सिसरा, कोलकाता का रिसरा, कोलकाता कोनागिरी, कोलकाता मिदनापुर, कोलकाता हावड़ा। इन चारों में से क्या आएगा? तो इसमें से हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन है? कोलकाता हावड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलकाता हावड़ा हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट करा 65 नंबर। भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले यहाँ खुला था। कहाँ खुला है? तूतीकोरिन में, गुमला, घटशिला, जमशेदपुर में। तो कहाँ खुला है? तो घटशिला में खुला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, असम। तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा है चीनी उत्पादन, क्योंकि गन्ना की खेती सबसे अधिक यूपी में होती है, इसलिए चीनी का उत्पादन भी सबसे अधिक कहाँ होगा? यूपी में ही होगा। इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? परिवहन का मार्ग कौन नहीं है? सड़क, जल, वायु, पर्वत शिखर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पर्वत शिखर। पर्वत शिखर आपका ऑप्शन डी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वन, नदियां, नगर, मिट्टी। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें से सी नगर। प्राकृतिक संसाधन नहीं है, क्योंकि नेचर के तो नगर तो हम लोग बसाते हैं, जहाँ लोग रहने लगते हैं उसका एक नाम डाल लेते हैं, तो इसी तरह से नगर बस जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग। 69 पे हम लोग बात करते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है 772 व्यक्ति, 981, 881 और 1106। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। हम कल भी आप लोग को पिछले वीडियो में बताए थे कि 2011 का जनगणना को आप लोग जरूर पढ़ लीजिए। इससे एक एक क्वेश्चन आ रहा है, 1-2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप लोग क्या करें, इसको थोड़ा शॉर्ट में ही इसको पढ़ ले 2011 की जनगणना को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण हो जाएगा अधिक सिंचाई, अतिचारण, गहन खेती, वनोन्मूलन। तो हो जाएगा अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई, अतिचारण, गहन खेती, वनोन्मूलन। तो इसका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी अधिक सिंचाई। 70 का 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 71 नंबर। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है?
आर्सेनिक, क्लोराइड, इनमें से कोई नहीं। किसका बड़ा है? तो आर्सेनिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर होगा। आर्सेनिक सकेंद्रन बढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 72 नंबर, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वनाच्छादित है? तो देखिएगा, ये आपसे पिछला बार भी ये क्वेश्चन पिछले सेट में, यानी कि जब आप बनाए होंगे पिछला बार सेट, उसमें भी था और इसमें भी क्वेश्चन आपका दिया हुआ 20%, 28, 33, 24, कितना हो जाएगा? 24% हो जाएगा आपका आंसर। आपका डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चिली किस महाद्वीप में स्थित है? चिली किस महाद्वीप? अफ्रीका में, एशिया में, दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। दलितों से अलग कर महादलित किस प्रदेश में किया गया? उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, बिहार में, हरियाणा में? तो इसका हो जाएगा बिहार में किया गया। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यंग इंडिया किसकी पत्रिका है? यंग इंडिया किसने लिखा था? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी? तो ये होगा यंग इंडिया पुस्तक को महात्मा गांधी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 76 नंबर, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था किस देश में है? चीन, अमेरिका, कनाडा, भारत? कहाँ है? तो आपका हो जाएगा ये चीन, अमेरिका, भारत, कनाडा? तो आपका हो जाएगा चीन में है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कर रहा है 76। तो देखिए 77 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है? भारत में संप्रभु कौन है? संसद, जनता, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री? तो आपका हो जाएगा जनता। भारत में संप्रभु है, कौन है? तो जनता है। ऑप्शन आपका डी सही होगा। 78 नंबर क्वेश्चन, मतदाता की आयु है 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष, 19 वर्ष? तो मतदाता की आयु कितनी वर्ष की गई है? तो हो गया 18 वर्ष की गई। ऑप्शन आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? अमेरिका से, ब्रिटेन से, रूस से, दक्षिणी अफ्रीका से? तो हो जाएगा आपका अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 80 नंबर, पूरे विश्व में किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? अमेरिका, फ्रांस, भारत, इंग्लैंड का? तो सबसे बड़ा लिखित संविधान फ्रांस हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। किसका है? भारत का। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 80 का क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा है 81 नंबर, भारतीय संविधान में कितनी अनुच्छेद है? 390, 395, 450, 495? तो भारतीय संविधान में अभी 395 अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 82 नंबर, भारत में निर्वाचन क्षेत्र बांटा गया है। कब बांटा गया? जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जन प्रतिनिधियों के इच्छा अनुसार, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो हो जाएगा आपका आंसर इसका जनसंख्या के आधार पर। आपका 12 नंबर ऑप्शन सही आंसर होगा। नेक्स्ट करा 83 नंबर, मतदाता सूची का परीक्षण कितने वर्षों में होता है? 6 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष? तो ये होता है कितने वर्ष? 5 वर्षों में होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, टी.एन. शोषण, सुनील अरोठा, अशोक? कौन थे आपके? तो ये हो जाएगा आपका सुकुमार सेन थे, प्रथम चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कर रहा है स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% से आरक्षित करने वाली भारत का पहला राज्य कौन है? तो भारत का पहला राज्य कौन है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान? तो आपका आंसर हो जाएगा ए बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करा 86 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति संख्या कितनी है?
30, 32, 34, 31 है। कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा, यानी 34 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। आंसर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो बहुमत दल का नेता कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। तो ये होता है भारत का प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है 87 का। ठीक है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा? 88 नंबर का रहा, प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई? तो आपका 88 में, पहला 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2003 में। तो आंसर हो जाएगा आपका 2000 में। कब में दिया गया? 2000 में दिया गया। इनमें से किस देश के सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा? श्रीलंका, बेल्जियम, युगोस्लाविया, भारत। क्या हो जाएगा आपका आंसर? हो जाएगा आपका 89 का सी हो जाएगा, युगोस्लाविया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? युगोस्लाविया। सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा 90 नंबर का रहा है, इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो हो जाएगा 1918 में, 1919 में, 1995 में, 1928 में। तो आपका आंसर हो जाएगा 1928 में। ऑप्शन आपका डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा आपका 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा, इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूत प्रदान नहीं करता? विविधता में एकता, सर्वधर्म समभाव, विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष, विविधताओं का राजनीतिक पर प्रभाव। देखिएगा इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष। जाहिर सी बात है, विविधता होगा और संघर्ष आपस में होगा तो क्या होगा? लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा है 92 नंबर क्वेश्चन करा, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो पहला नगर पालिका से, पंचायती राज से, ग्राम पंचायत से, ग्राम कचहरी से। तो हो जाएगा पंचायती राज से, यानी बी आपका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करा 93 नंबर, चिपको आंदोलन प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? तो उत्तराखंड से, छत्तीसगढ़ से, पंजाब से, झारखंड से। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका उत्तराखंड से। ये आपका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है? 94 का, निर्वाचन में भाग लेना, जनमत का निर्माण करना, सरकार की आलोचना करना, सामाजिक आर्थिक आंदोलनों को भड़काना। ये काम आपका नहीं है, सामाजिक आर्थिक आंदोलनों को भड़काने का काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया? 12 अक्टूबर 2002, 12 अक्टूबर 2003, 12 अक्टूबर 2004, 12 अक्टूबर 2005 को। तो ये कब लागू किया गया? 12 अक्टूबर 2005 को। ऑप्शन आपका डी सही आंसर होगा। 96 नंबर कहते हैं, निर्वाचन में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता का निर्माण और उसकी घोषणा कौन करता है? उसकी घोषणा कौन करता है? पहला क्या करा है? संसद, दूसरा मंत्रिमंडल, तीसरा निर्वाचन आयोग, चौथा राष्ट्रपति मंडल करता है। तो हो जाएगा आपका निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करा 97 नंबर क्वेश्चन करा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? लोगों के बीच टकराव का अभाव, आर्थिक असमानता का अभाव, निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की, सामाजिक असमानता का अंत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की होनी चाहिए। ठीक है, व्यवस्था सही हो जाएगा आपका। किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? निर्णय में देर, राष्ट्रीय भावना का अभाव, राजनीतिक चेतना का अभाव, जन्मजात पर आधारित हो जाएगा। तो 98 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जन्मजात पर आधारित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कर रहा है 99 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने को अधिक अवसर किस शासन व्यवस्था में है?
पहला राजतंत्र में, दूसरा लोकतंत्र में, तीसरा सैन्य तंत्र में, चौथा ये सभी। तो हो जाएगा आपका लोकतंत्र में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? लोकतंत्र में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया के संचालन का दायित्व किस पर है? किस पर है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला योजना आयोग, दूसरा निर्वाचन आयोग, तीसरा राष्ट्रपति, चौथा प्रधानमंत्री हो जाएगा। इसका हो जाएगा आपका निर्वाचन आयोग। ऑप्शन आपका बी सही आंसर होगा। इसी के साथ ये आपका सेट जो है वो भी खत्म हो गया। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को देखिए और क्या करें, आप लोग जो है प्रैक्टिस में लगे रहिए। जैसे ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है बिहार स्टेट का तो हम आप लोग को वो जरूर सूचना देंगे, क्योंकि बस आना तो है, इसलिए तैयारी में लगे रहिए, एनसीईआरटी बुक भी पढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।